Hello बच्चों, let's see this question. The question says, questions given below consist of two statements each printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. And these are the responses. Statement 1 says, silicones are very inert polymers. And statement 2 says, both SiO and SiC bond energies are very high. सो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, फिर इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें बताना इनमें से कौन सा रिस्पॉन्स इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले हम स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि जो सिलिकॉन्स है ये बहुत ही इनर्ट पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, सो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। हमें बात करनी है सिलिकॉन्स की। ठीक है, सिलिकॉन्स जिसे हम पॉली सिलॉक्सेन के नाम से भी जानते हैं, पॉलीसिलॉक्सेन्स। ठीक है, इन्हें पॉलीसिलॉक्सेन भी कहते हैं। अब देखो पॉली का मतलब क्या होते हैं, मैनी, तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे सिलॉक्सेन एटम सिलॉक्सेन से मिलके बना हुआ है, और ये क्या होता है, ये एक पॉलीमर होता है। ठीक है, जो जो सिलिकॉन होता है हमारा, ये एक पॉलीमर होता है। ठीक है, इनफैक्ट इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर। ठीक है, अब ऑर्गेनो सिलिकॉन कहाँ है, तो इसका मतलब क्या कि इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे होते हैं हमारे पास Si इस तरह से, फिर ये अटैच होते हैं अल्काइल ग्रुप से। आर यहाँ पे क्या है, हमारा अल्काइल ग्रुप है, फिर ये होता है ऑक्सीजन से, और इस तरह से यहाँ पे हमारे पास n नंबर इसके हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है, वेयर आर क्या हो जाएगा हमारा अल्काइल ग्रुप। आर हमारा अल्काइल ग्रुप, तो हम कोई भी ले लो, हम मिथाइल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने आर को यहाँ पे मिथाइल लिया, ठीक है, यहाँ पे अगर हम आर को मिथाइल लेते हैं तो इसका नाम हो जाएगा पॉली डाइमिथाइल सिलॉक्सेन। ठीक है, पॉली डाइमिथाइल सिलॉक्सेन। ठीक है, अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, मतलब यही जो जनरल फॉर्मूला है, इसी के इसमें क्या होते हैं, रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से होते हैं, यहाँ पे होगा सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन और दूसरे से बॉन्डेड होगा, यहाँ पे होगा एक ऑक्सीजन, अब यहाँ पे होंगे आर ग्रुप। ठीक है, तो हम आर को यहाँ पे मिथाइल ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ग्रुप होंगे, और यहाँ पे ये हो जाएगा एन नंबर। ठीक है, ये जो चेन है, ये कितनी होगी, एन नंबर। और ये जो एक यूनिट है ये क्या है, एक सिलॉक्सेन है, तो इसी से मिल के ये पूरा पॉलीमर बना है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है सिलॉक्सेन हमारा पॉलीमर है। ठीक है, सिलॉक्सेन हमारा मोनोमर है, मतलब यही रिपीटिंग यूनिट है, और इन्हीं से मिल के क्या बना हुआ है, पॉलीमर बना हुआ है। ठीक है, सो अब जो ये हमारा सिलॉक्सेन होता है जिससे ये मिल के बना हुआ है, ये एक इनर्ट कंपाउंड होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनर्ट कंपाउंड से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है, दैट सिलिकॉन्स आर इनर्ट पॉलीमर। ये कैसे पॉलीमर है, इनर्ट पॉलीमर है, करेक्ट है। अब जो हमारी स्टेटमेंट 2 दी हुई है, इसमें कहा है बोथ SiO एंड SiC बॉन्ड एनर्जीज आर वेरी हाई। सो यस, इवन दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू। यहाँ पे देखो हमारे पास SiO के साथ साथ हमारे पास Si बॉन्ड तो है, उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे SiC बॉन्ड भी है। ठीक है, ये C कहाँ का है, ये जो अल्काइल ग्रुप हमने लगाया है, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, फिनाइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो उसके पास तो कार्बन होगा ही, तो मतलब यहाँ पे अलोंग विथ SiO बॉन्ड यहाँ पे SiC बॉन्ड भी होता है, और इन दोनों की ही बॉन्ड एनर्जीज जो होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ठीक है, इन दोनों की ही बॉन्ड एनर्जीज जो होती है ये कैसी होती है, इट्स वेरी हाई। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो हमें दिया हुआ है, दैट बोथ SiO एंड SiC बॉन्ड एनर्जीज आर वेरी हाई, ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की बॉन्ड एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई होती है, और इनकी ये जो बॉन्ड एनर्जीज है ये बहुत ज्यादा हाई होती है। इसी की वजह से क्या होते हैं, जो ये हमारे पॉलीमर्स होते हैं,
ये बहुत ही ज्यादा इनर्ट होते, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, बॉन्ड, तो इसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये इसी तरह से रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है। तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा इनर्ट हो जाते हैं। सो इसका मतलब कि हमारी जो स्टेटमेंट वन है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और स्टेटमेंट टू भी बिल्कुल करेक्ट है। और जो स्टेटमेंट टू है वो कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट वन को। तो हम कह सकते हैं बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।